तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। जी दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो वेब डेवलपमेंट और एसईओ में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जी, यूजबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस इन वेबसाइट। आपका जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका तजर्बा क्या कहता है कि आपकी वेबसाइट में ऐसे कौन से फीचर होने चाहिए जो यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टे करे, यूजर आपकी वेबसाइट को थोड़ी देर देखे तो सही, क्या जो इंफॉर्मेशन आपने दी है उसको पढ़ तो सके। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आपकी वेबसाइट में कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो यूजर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो यूजर जिसको एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट है ना वो बहुत सादा बनाई होनी, उसकी डेवलपमेंट बहुत सादा होनी चाहिए। उसके जो पेजेस हैं आपने क्रिएट किए हुए हैं, आपने जो कंटेंट दिया हुआ है उसको बहुत सादा तरीके से मैनेज करना चाहिए। जी, पहला पॉइंट, आपकी वेबसाइट इतनी कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें ऊपर हेडिंग में शो होनी चाहिए ताकि यूजर आसानी से उनको इस्तेमाल कर सके, देख सके। जी, पहला पॉइंट हमने देख लिया कि हमारी वेबसाइट जो है वो सादा होनी चाहिए। जितनी सादा होगी यूजर एक्सपीरियंस उतना ज्यादा अच्छा होगा। जी, दूसरी चीज ये है कि आपने जो कंटेंट उसमें डाला है वेबसाइट में, क्या जो यूजर आपसे तवक्को कर रहा है, क्या उस तरह का आपने कंटेंट डाला है। जी, इस बात को मैं फिर रिपीट करता हूं कि आपका जो कंटेंट है, जो यूजर है उसकी तवक्को को पूरा कर रहा है। अगर एक यूजर उसको इंफॉर्मेशन चाहिए एप्पल के रिलेटेड, सेब के रिलेटेड, और आपका जो वेबसाइट है वो एप्पल फोन है उसके रिलेटेड है, तो वो जो एप्पल वाला है यूजर, उसके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन यूजलेस है, उसके लिए वो फायदेमंद नहीं है। आपने सारी चीजें डिफाइन करनी होती हैं। पहली बात कि आपका जो कंटेंट है, वेबसाइट है, वो आसान है। दूसरी, क्या यूजर आपसे जो तवक्को कर रहा है कंटेंट की, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया एप्पल की, क्या वो वाकई इसी तरह का है। 2 पॉइंट हो गए। जी, तीसरा पॉइंट, जो आपने नेविगेशन दी हुई है, एक रास्ता दिया हुआ है यूजर को कि आप इधर क्लिक करेंगे तो इधर चले जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे तो इधर चले जाएंगे। जी, तीसरी बात, जो आपने नेविगेशन सेट की हुई है, आपने यूजर को जो रास्ते दिए हुए हैं, क्या आपने वो ठीक डायरेक्शन दी हुई है। ये तो नहीं है कि एक यूजर है वो आपकी सर्विसेज की तरफ जाना चाह रहा है और वो आपके कंटेंट की तरफ चला गया है। अगर एक यूजर है वो आपकी अदर सर्विसेज देखना चाहता है तो वो कहीं होम पेज तो नहीं जा रहा। आपने ये सारी चीजें सेट करनी है। जी दोस्तों, हमारे 3 पॉइंट हो गए। जी, चौथा पॉइंट हम उसके ऊपर डिस्कस अब करते हैं। आपका जो वेबसाइट है, आपका जो डाटा है, क्या सारी डिवाइसेस को एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब आपकी जो वेबसाइट है, जो कंप्यूटर आपका सिस्टम पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर जो आपका है, उसके ऊपर आपकी जो साइड है उसकी पिक्चर बिल्कुल ठीक आ रही है। आपने जो पेजेस उसके दिए हुए हैं, बनाए हुए हैं, क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपने ये प्रॉपर चेक करना है। उसके बाद आपने मोबाइल यूजबिलिटी चेक करनी है। क्या आपने जो कंटेंट डाला है, आपने जो इमेजेस डाली हुई हैं, क्या वो यूजर को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही, ये चीज आपने लाजमी चेक करनी है। उसके बाद आपका जो डाटा है वो टैब पे कैसा दिखाई देता है, आपने सिस्टम पे चेक कर लिया, मोबाइल पे चेक कर लिया, आपने टैब पे भी चेक करना है। क्या ये मेरा डाटा
टैब पे भी शो हो रहा है जी। 4 पॉइंट हमारे हो गए। इससे आगे हम चलते हैं। हमारा जो 5वां पॉइंट है, क्या हमारा जो कंटेंट है उसमें कोई मुस्तकिल मिजाजी है, कंसिस्टेंसी है या नहीं है। हमने अपने डाटे में कंसिस्टेंसी, जो मुस्तकिल मिजाजी होती है अपने कंटेंट में, वो देखनी होती है जी। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। यूजर जो है वो एक नजर में हमारे कंटेंट को देख सकता है, मतलब कि उसको लगे कि वाकई मैं एक ठीक जगह पे खड़ा हूं, वाकई जो चीज मैं सर्च कर रहा था क्या मुझे वाकई वो मिला है। यूजर के लिए ये चीज बहुत ही इफेक्टेबल होती है, बहुत ही मुअस्सर होती है। अगर यूजर को ये लगे कि जो मैं डाटा ढूंढ रहा था, जो मैं डाटा और इंफॉर्मेशन जो है वो मैं सर्च कर रहा था, क्या मैं वाकई उसी जगह पे खड़ा हूं, ये यूजर के लिए बहुत जरूरी होता है जी। हमारा ये पॉइंट छठा था। अब हम चलते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट इंतहाई अहम है, जो आपने इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी है, इसके ऊपर आपने मजीद काम करना है। ये है कि क्या हमारी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर टाइम के ऊपर लोड हो रही है। कैसे? एक यूजर आया है, उसने एक कीवर्ड प्रेस किया है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का, एंटर किया, 10 टैब सामने आ गया उसको थोड़ी जल्दी है, उसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां टैब जो ओपन कर देता है। बेशक हम पहले नंबर पे खड़े हैं, हमारी स्पीड टाइम जो है वो ज्यादा है। जो टैब सबसे पहले ओपन हो जाएगा, यूजर उसके ऊपर जाएगा। आप भी एक्सपीरियंस कर लें, आप भी शायद ऐसा करते हो अगर आप नेट यूज करते हैं तो। यूजर क्या करता है, जो सबसे पहले ओपन होगी उसको देख लिया, उसके बाद जो ओपन होगी, ये होता है कि उसको वो 2-3 टैब जो पहले ओपन हो जाते हैं उधर उसको डाटा मिल जाता है, उसको इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो मिल जाता है। दूसरे वो क्या करता है, वो क्लोज कर देता है। बाकी जो ओपन ही ना होते या लेट ओपन होते हैं उनको वो क्लोज कर देता है। आपकी जो वेबसाइट है उसको रैंक करने का क्या फायदा होगा? कस्टमर, क्लाइंट, ट्रैफिक तो कोई और ले गया। इसीलिए मैंने ये बताया है कि ये बहुत ही जरूरी है कि आपने जो लोड टाइम है ना वेबसाइट का, उसको मिनिमाइज करना है, उसको जितना हो सके उसको कम करना है। 1.5 सेकंड जो होता है वो बहुत ही अच्छा टाइम है आपकी वेबसाइट ओपन होने का। अगर आपकी 3-4 सेकंड तक ओपन नहीं होती वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट रैंक भी हो जाए तो इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग नहीं आएंगे। इसीलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो स्पीड टाइम है आपकी वेबसाइट को ओपन होने का, वो कम से कम होना चाहिए। वो कैसे होगा ये मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूं। आपने जो इमेजेस यूज करनी है अपने कंटेंट के अंदर, वो बहुत ज्यादा हैवी यूज नहीं करनी। मतलब कि उनकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी जो स्पेस होती है, वो ज्यादा नहीं रखनी, केबी में रखनी है। एमबी की तरफ कोशिश करनी है कि आप ना ही जाए। जब आप इमेजेस को एमबी की तरफ लेके जाएंगे, मेगाबाइट की तरफ लेके जाएंगे, उनका साइज बढ़ता जाएगा। जितना जितना आपकी इमेजेस का साइज बढ़ता जाएगा, स्पीड टाइम उतना स्लो होता जाएगा, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर 1-2-3 इमेजेस तो अपलोड करनी नहीं होती, आपने काफी सारी इमेजेस लोड करनी होती है। वक्त के साथ साथ आपने चेंज करते रहते हैं आप, और नई चीजें आपने अपलोड करनी होती है। इसीलिए आपने ये जो पॉइंट है वो हमेशा माइंड में रखना है कि आपने जो भी इमेजेस अपलोड करनी है उनका साइज ज्यादा नहीं रखना। जब आप इमेजेस का साइज ज्यादा रखेंगे, आपकी वेबसाइट जो है उसका लोड टाइम ज्यादा हो जाएगा और यूजर नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो बहुत कम आएगा जी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट जो है पॉइंट उसकी तरफ चलते हैं। क्या जो हमारा कंटेंट है, क्या जो हमारी वेबसाइट है उस तक पहुंचना आसान है या नहीं है? मतलब एक पहली बात, आपका जो URL है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि यूजर को जो चीज याद हो जाती है। एक URL है, सिंपल है, छोटा सा है, वो यूजर जो है उसको याद हो जाता है, वो बहुत ही जल्दी आपकी वेबसाइट के ऊपर चला जाता है। उसको अगर 1 साल बाद भी वेबसाइट विजिट करनी है ना, तो उसको याद होता है, वो फौरी पहुंच जाता है आपकी वेबसाइट के ऊपर।
इसलिए आपने अपनी वेबसाइट को इस तरह डेवलप करना है आपकी वेबसाइट के ऊपर यूजर बहुत आसानी के साथ चला जाए। जी दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये देखना है कि जो हमारा कंटेंट है क्या उसको हमने मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज जो किया है, तरतीब दिया है, हमने कैसा दिया है। हमने जो चीजें पहले आने वाली हैं हमने पहले उसके अंदर लिखी हैं, जो बाद में आने वाली हैं बाद में लिखी हैं। हमने अपने डाटे को, जो हमारा कंटेंट है उसको हमने तरतीब के साथ लिखा है। हमने उसको तरतीब कैसी दी है, क्या यूजर ऐसी तरतीब को पसंद करता है। जी दोस्तों, ये हमारे जितने भी पॉइंट थे, 8 पॉइंट थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एक वेबसाइट के लिए। अगर ये सारे पॉइंट्स ही हमारी वेबसाइट के अंदर मौजूद होंगे तो हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक करेगी, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऊपर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।